गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग जो है 8 जून की करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 7 एंड 8 जून की, ठीक है। चलो आओ हम लोग देखते हैं हम लोग कहाँ से। चलो बच्चों, क्या हुआ कि देखो समुद्र मंथन मिशन, ये मिशन क्यों आया सामने, ये मिशन हाईलाइट में क्यों आया, क्यों न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है मिशन। देखो क्या हुआ कि ऑयल इंडिया ने ऑयल इंडिया ने क्या कहते हैं, एक जो है पेट्रोलियम रिजर्व फाइंड आउट किया। नेचुरल गैस का रिजर्व कहाँ पे फाइंड आउट किया? अंडमान सी में, अंडमान सी में फाइंड आउट किया, ठीक है। अंडमान सी में जो फाइंड आउट किया, किस मिशन के अंडर? मिशन समुद्र मंथन मिशन के अंडर, अंडर समुद्र मंथन मिशन। इस मिशन के अंदर अंडमान सी में क्या फाइंड आउट हुआ है? एक नेचुरल गैस का रिजर्व, ठीक है। नेचुरल गैस रिजर्व, नेचुरल गैस रिजर्व, ठीक है। क्लियर है। चलो समुद्र मंथन प्रोग्राम के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। और सुनो, इसका जो गैस रिजर्व है, इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है? श्री विजयपुरम 3, ठीक है। इट इज श्री विजयपुरम 3। चलो समुद्र मंथन मिशन देखो, लॉन्च ऑन 15 अगस्त 2025 बाय पीएम मोदी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो ये समुद्र मंथन मिशन है बच्चा, ये रिलेटेड है किसके लिए? ये रिलेटेड है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की डिस्कवरी के लिए। इसके बारे में जो जो हमारी कंट्रीज़ के जो बॉर्डर है वहाँ पे कहाँ कहाँ पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के रिजर्व मिलेंगे, उसका एक्सप्लोरेशन कौन करता है? ये लोग करते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है? डीप वाटर नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन इन अंडमान सी किया गया, वहाँ से इन लोग को ये कन्फर्म हुआ। इसका नाम क्या रखा? श्री विजयपुरम 3, जहाँ से इनको रिलेट हुआ, ठीक है। अब देखो बच्चा, एक मिशन और है, डीप ओशन मिशन 2021। डीप ओशन मिशन क्या है बच्चा? जो ओशन बहुत डेप्थ में जाके ओशन के रिसर्च कौन करेगी? इंडिया। इंडिया रिसर्च करेगी डेप्थ में। कितने थाउजेंड डेप्थ, कितने नीचे जाएगी? 6000 मीटर नीचे जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने डीप ओशन मिशन के लिए इन्होंने एक वेसल बनाया, जिसका नाम क्या है? मत्स्य 6000, ठीक है। 6000 मीन 6000 मीटर। ये वेसल है, ऐसे गोल शेप का ये वेसल होगा, जिससे 6000 मीटर्स नीचे जाया जाएगा। देखो तो हमारे पास दो मिशन आए, ठीक है। देखो पहला मिशन क्या है? समुद्र मंथन मिशन। ये किससे रिलेटेड है? डिस फॉर द एक्सप्लोरेशन फॉर नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैस से रिलेटेड है। और यहाँ पर हमारे पास है डीप ओशन मिशन। इट इज़ रिलेटेड टू फाइंडिंग लाइफ इन ओशन, ओशन की लाइफ के बारे में, वेजिटेशन और इन सब के बारे में पता करना। कौन सा? डीप ओशन मिशन। ये कब लॉन्च किया? 2021 में। और समुद्र मंथन मिशन कब लॉन्च हुआ है? 2025 में, ठीक है। देखो मत्स्य 6000 सबमर्सिबल फॉर डीप सी रिसर्च। उनको रिसर्च करनी नीचे की कैसी कौन कौन सी स्पीशीज़ रहती हैं, क्या क्या उनके हाउ हाउ दैट स्पीशीज़ इंटरैक्ट, इस टाइप से, ठीक है। तो दो मिशन है, याद रखना। कौन सा मिशन है? समुद्र मंथन मिशन एंड डीप सी ओशन मिशन। डीप सी ओशन मिशन 2021 का है, 2025 का। इट इज़ रिलेटेड टू नेचुरल गैस एंड इट इज़ रिलेटेड टू स्टडिंग अबाउट द ओशन लाइफ, ठीक है। ओशन लाइफ की स्टडी करना, ठीक। चलो आओ देखो अंडमान के बारे में पढ़ो, अंडमान सी पैसेज के बाद। देखो बच्चा, अंडमान में एक जो है डंकन पैसेज है, ये सेपरेट करता है किसको? साउथ अंडमान को। कहाँ से? लिटिल अंडमान से। देखो ये वाला साउथ अंडमान, ये साउथ अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है, तो यहाँ से इसको सेपरेट करता है। उस पैसेज को हम लोग क्या बोलते हैं? डंकन। ये स्टैटिक पॉइंट होते हैं बच्चे, स्टैटिक पॉइंट। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं ना, एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि डंकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन व्हाट। तो किसके बीच में लोकेटेड है? साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में, ठीक है। फिर देखो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल कहाँ पे लोकेटेड है? लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार आइलैंड, ठीक है। लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार आइलैंड, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, देखो कोको चैनल सेपरेट्स अंडमान आइलैंड फ्रॉम म्यांमार, ठीक है। तीन हम लोग ने पढ़े, क्या पढ़ा? डंकन पैसेज, डंकन पैसेज कहाँ कहाँ पर है? साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान में, ठीक। फिर हम लोग ने पढ़ा 10 डिग्री चैनल, ये कहाँ पर है बताओ? लिटिल अंडमान में एंड कार निकोबार में, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? कोको चैनल, ये कहाँ पर है? अंडमान एंड म्यांमार में के बीच में, अंडमान एंड म्यांमार के बीच में, 1 2 3, ठीक है। क्लियर है। आओ फिफ्थ। तो देखो अब क्या हुआ, इंडिया ने लॉन्च किया है क्या? E58 फ्यूल,
E58 फ्यूल बच्चा क्या है, इथेनॉल 58। मतलब अगर जैसे देखो फ्यूल था तो पेट्रोल हमारा, अगर हमारी गाड़ी में जो पेट्रोल होता था वो कितना होता था, 100% पेट्रोल है। अब ये 100% ना होके इसमें 85% क्या होगा, इथेनॉल, 80 to 85%, और 15 to 20% क्या होगा, पेट्रोल। अच्छा, ऐसा क्यों किया जा रहा है, मतलब पेट्रोल का अमाउंट कम क्यों कर दिया जा रहा है, क्योंकि देखो इंडिया में खुद से पेट्रोल होता नहीं, इंडिया जो है 70% पेट्रोल बाहर से इंपोर्ट करता है, मतलब अपने यहाँ मंगाता है। तो इंडिया को उनको पेमेंट करना पड़ता है किसमें, डॉलर में। ठीक है, इंडिया उसको किसको पेमेंट करता है, डॉलर में। तो इंडिया का पैसा बाहर जाता है फॉरेन में, तो क्या होता है, इंपोर्ट जो है इंक्रीज होता है और एक्सपोर्ट कम होता है। तो क्या, एक डेफिसिट हो जाता है। डेफिसिट मीन्स मतलब गैप हो जाता है। भाई अगर आप कोई चीज़, आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हो और इनकम कम है, तो क्या आपको लोन लेना पड़ेगा ना। तो वैसे ही इंडिया में, अगर इंडिया पेट्रोल में बहुत पैसा एक्सपोर्ट दे देगा बाहर को, और बाहर से कम, सॉरी, अगर बाहर से पेट्रोल इंडिया में बहुत आएगा तो इंडिया को बहुत ज़्यादा पैसा बाहर भेजना पड़ेगा। इंडिया को जब ज़्यादा पैसा बाहर देगा और बाहर से इंडिया के पास पैसा कम आ रहा है, तो क्या होगा, इंडिया को लॉस होगा। लॉस होगा, जो लॉस होने से क्या होगा, अपनी इकोनॉमिक नीचे जाएगा। इकोनॉमिक नीचे जाएगी ना, अपने देश की इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी नीचे जाएगी। तो उसको बचाने के लिए क्या करा गया, इथेनॉल 85 का यूज़ किया गया। और दूसरा क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि भाई पेट्रोल जो इथेनॉल है, इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने से क्या है बच्चा, ये पॉल्यूशन में नहीं क्रिएट करेगा, पॉल्यूशन नहीं करेगा। अब इथेनॉल पॉल्यूशन तो नहीं करेगा, तो वो किसके लिए हेल्दी है, इन्वायरमेंट के लिए हेल्दी है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है क्या, कार्बन न्यूट्रल। न्यूट्रल कब, 2070 तक, 2070 कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। बच्चा देखो कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, देखो जितना पॉल्यूशन हम लोग, पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग एटमॉस्फेयर में कार्बन रिलीज कर रहे हैं। जैसे मान लो हम लोग 100 कार्बन रिलीज कर रहे हैं, और हम लोग ने इतने सारे पेड़ वेड़ लगाए कि 100 के 100 कार्बन एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। तो क्या हुआ, जितना कार्बन रिलीज किया उतना एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या हो गया, कार्बन न्यूट्रल, मतलब जितना खर्चा उतना कर दिया। तो क्या हो गया, ज़ीरो। कोई भी कार्बन एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन बचा, ज़ीरो। पर अगर हम लोग अभी 100 कार्बन रिलीज कर रहे हैं और 80 ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन बच गया, 20। ऐसे करते करते ही बढ़ता जाएगा। तो गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को इसको ज़ीरो ज़ीरो करना है। मतलब जितना कार्बन हम लोग एमिट कर रहे हैं, देखो कार्बन न्यूट्रल क्या होता है, देखो कार्बन न्यूट्रल, कार्बन एमिटेड इज इक्वल टू कार्बन एब्जॉर्ब। कार्बन न्यूट्रल क्या होता है, कार्बन एमिटेड इक्वल्स टू कार्बन एब्जॉर्ब। देखो इंडिया लॉन्च E85 फ्यूल कंटेनिंग 85% एथेनॉल एज अ मेजर स्टेप टूवर्ड कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2070। दिस इनिशिएटिव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस फ्यूसल फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस। फॉसिल फ्यूल में डिपेंडेंस कम होगी, क्यों, क्योंकि हम लोग 85% तो उसमें एथेनॉल डाल रहे हैं। और एथेनॉल कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस, जैसे शुगर केन से जो लेफ्ट ओवर होता है, कॉर्न से, राइस के हस्क से, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिससे किस क्या एथेनॉल इजीली प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन लोअर होगा। तो इससे क्या होगा, क्लीनर एंड मोर सस्टेनेबल एनर्जी फॉर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको इथेनॉल का। चलो अब देखो डिफेंस में क्या हो गया। इंडिया ने दो चीज़ें लॉन्च करी, क्या, एक तो जोरावर टैंक और एक तेज अस्त्र। ये किसने बनाया बच्चा, DRDO। पढ़ाया था ना, कब इस्टेब्लिश हुआ है, 1958 में। ठीक है, कहाँ हेडक्वार्टर है, दिल्ली में। चलो अब ये बताओ इसके चीफ कौन है, प्लीज़ कमेंट इन दी कमेंट कर दो आंसर को। ठीक है, देखो बच्चा जोरावर टैंक क्या है, लाइट वेट ऑल टेरेन टैंक। मतलब ऑल टेरेन का क्या मतलब, ये माउंटेन में भी चल जाएगा, ये वाटर वाले एरिया में भी चल जाएगा, ये प्लेन में भी चलेगा, ये किसी भी एरिया में चल सकता है। ऑल टेरेन मीन्स एनी टाइप ऑफ टेरेन केपेबल। ठीक है, क्या है, लाइट वेट टैंक है और ऑल टेरेन टैंक है। इसके बच्चा जो, जैसे ये टैंक इस टाइप से होता है टैंक, ये इसके ऊपर यहाँ पर एक मिसाइल रखी गई है। इस मिसाइल का नाम है नाग मिसाइल।
क्या नाम है इसका? नाग मिसाइल। और ये नाग मिसाइल है, ये इंडिया की, ये डेवलप्ड बाय इंडिया है। इट इज़ एंटी टैंक मिसाइल। एंटी टैंक मिसाइल क्या है? ये एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, देखो डीआरडीओ ने मिलकर इसको डेवलप करा है। ठीक है, ऑल वेदर बैटल फील्ड मोबिलिटी के लिए जोरावर टैंक। अब हम लोग आते हैं तेज अस्त्र पे। ठीक है, ये क्या है बच्चा? एनर्जी वेपन सिस्टम है, बहुत कम रेंज का, 10 किलोमीटर की इसकी रेंज है। एनर्जी वेपन सिस्टम है। ये स्पेसिफिकली किसके लिए यूज़ होगा? ड्रोन के लिए। मतलब ऐसे इंडियन बॉर्डर पे कोई फॉरेन से ड्रोन आ रहा है, ड्रोन अटैक आ रहा है, तो ये उनको न्यूट्रलाइज कर देगा। या अन आर्म व्हीकल्स के लिए, यूएवीज के लिए। ठीक है, डीआरडीओ और एलएनटी ने इसको मिलके बनाया है अगेंस्ट, ठीक है, एरियल थ्रेट्स एंड ग्राउंड थ्रेट्स। ये तो सिंपल सा है। ठीक है, क्लियर हो गया। एलएनटी मतलब लार्सन एंड टूबर्ग। इट्स एन कंपनी जो कि पहले ब्रिजेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती थी, अभी डिफेंस की फील्ड में भी आ गई। ठीक है, देखो ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ा, जॉन्टी डॉट बाई, ये सब सेम ही न्यूज़, सेम ही आ गया लग रहा है मुझे। पीडीएफ में कुछ नया नहीं है। ओहो, कितनी बार एक ही पीडीएफ रिपीट हो रही। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आ रही है जन समर्थ पोर्टल से। जन समर्थ पोर्टल, बच्चा देखो जन समर्थ पोर्टल क्या है, ये सुनना। जैसे यहाँ से गवर्नमेंट ने कुछ पैसा भेजा, क्या होता है यहाँ पे? मिडिल मैन, मिडिल मैन होता है। अब फिर मिडिल मैन से पैसा किसको मिला? बेनिफिशियरी को। ठीक है, मिडिल मैन से पैसा किसको मिला? बेनिफिशियरी को। ठीक है, मिडिल मैन से पैसा किसको मिला? बेनिफिशियरीज को। कहाँ से आया मिडिल मैन? अब जैसे गवर्नमेंट ने भेजे कितने? 100 रुपये, और इंसान को कितने मिले? 20 रुपये। 80 रुपये किसने खा लिए बच्चे? मिडिल मैन ने। ठीक है, उस स्कीम के। तो बच्चे क्या है कि एक पोर्टल लॉन्च हुआ था, जन सामर्थ पोर्टल। ठीक है, आज इसकी 6 जून 2026 को इसके 4 ईयर्स कंप्लीट हो गए, कंप्लीटेड 4 ईयर्स। बच्चा ये लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू। ये क्या करता था बच्चा? जो मिडिल मैन होता था उसको रिमूव कर देता था। अब ये डायरेक्ट ट्रांसफर करता था। इट ट्रांसफर द बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द पीपल डायरेक्टली। कौन? जन समर्थ पोर्टल। इट ट्रांसफर द बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द पीपल डायरेक्टली विदाउट एनी मिडिल मैन। ठीक है, लॉन्च कब हुआ? 2022 में। ठीक है, कब लॉन्च हुआ? 2022 में। किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इट इज़ इंपॉर्टेंट। कितने लैंग्वेज में अवेलेबल है? 8 लैंग्वेज। अच्छा, हमारे बताओ कितनी लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है? हाउ मेनी लैंग्वेज आर प्रेजेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर विच शेड्यूल? ठीक है, बताओ। ठीक है, इंश्योर वाइड एक्सेसिबिलिटी अक्रॉस इंडिया, ये वो अपना देख लो। ठीक है, देखो ये क्या है? रिमूव मिडिल मैन थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट ट्रांसफर होगा कहाँ से? गवर्नमेंट टू पीपल विदाउट एनी मिडिल मैन। मिडिल मैन नहीं होगा, खत्म मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके अंडर 16 गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं। ठीक है, क्लियर है? सब्सिडाइज डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरीज, बीच में किसी को भी नहीं, डायरेक्ट बेनिफिट। अब देखो बच्चे, इसमें 54 लोन एप्लीकेशन, और इस अब तक 4 ईयर्स में 54 लैक्स लोन एप्लीकेशन ये दे चुका है। ठीक है, और कितने रुपीज़ का अब तक ट्रांसफ़र हो चुका है? 1,100,000 लाख, 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ का अमाउंट लगभग अप्रॉक्स क्या अब तक ये डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। ठीक है, कहाँ पे? रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन दोनों जगह पे। ठीक है, 22 में लॉन्च हुआ, 4 साल पूरे हो गए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च करा, 8 लैंग्वेज में है। ठीक है, और क्या? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, 16 गवर्नमेंट स्कीम इसके अंडर आती है। ठीक है, इट डायरेक्टली टू द बेनिफिशरीज को प्रोवाइड करता है। 54 लाख लोन एप्लीकेशन अब तक हो चुकी है, 3 लाख करोड़ का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। ठीक है, क्लियर है? चलो हम नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। अब देखो, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। क्या न्यूज़ है बच्चा? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI को क्या मिला है? गोल्ड अवार्ड मिला है। गोल्ड अवार्ड मिला है किसमें? नेशनल ई गवर्नेंस में। कहाँ? किसमें? नेशनल ई गवर्नेंस में। नेशनल ई गवर्नेंस में क्या मिला है? गोल्ड अवार्ड मिला है। ठीक है, क्लियर है सबको? आओ हम लोग देखते हैं। 1 गोल्ड एंड 29th, कौन सा एडिशन का नेशनल ई गवर्नेंस का था? 29th।
ठीक है, ई गवर्नेंस अवार्ड इन 2016 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। कौन सा? ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स किसके अंडर आएगा? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज आएगा। ठीक है, यह करता है बच्चा जो रूरल एरियाज में इस इंडेक्स के अंदर, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के अंदर, ये देखता है कि रूरल एरिया में जो डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे हो रहा है। ठीक है, रूरल एरिया में डेवलपमेंट, रूरल मीन्स गांव का एरिया, रूरल एरिया बस्ती का एरिया, रूरल एरिया में डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, मतलब अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये वो कौन सा ये चेक करता है? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स इसको चेक करता है। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में किस क्या आया था ये बताना मुझे, कमेंट करना सब लोग। ठीक है, ठीक। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड। ये क्या है बच्चा? ये अवार्ड 2003 में स्टैब्लिश हुआ था बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। ठीक है, बस हमें इतना ही जानना है। नेशनल क्या? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को क्या मिला? गोल्ड मिला। किससे गोल्ड मिला बताओ? नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड में। कहाँ पे मिला? नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 में क्या मिला? गोल्ड मेडल मिला। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड कब सेटअप हुआ था? 2003 में। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। किसको अवार्ड मिला? पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स को। ये क्या चेक करता है? इट चेक्स अबाउट द डेवलपमेंट कि कहाँ पे? रूरल एरिया में। ठीक है, रूरल एरिया में। ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर आता है। क्लियर है? ये डेवलपमेंट मॉनिटर करता है सारी डेवलपमेंट को। क्लियर सब कुछ? चलो नेक्स्ट यूज पे आते हैं हम लोग। अब बच्चा देखो, फ्लैश फ्लड क्या हुआ कि अभी अरुणाचल प्रदेश में एक एरिया है चायांग तोजे विलेज। क्या? CHAYANG तोजे। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत है, पर यही है। चायांग तोजे विलेज में क्या हुआ बच्चे? एकदम से फ्लैश फ्लड आ गया बच्चा। फ्लैश फ्लड की देखो कंडीशंस क्या होती है। अ फ्लैश फ्लड इज अ रैपिड फ्लो इवेंट कैरेक्टराइज्ड बाय स्विफ्ट ऑनसेट। स्विफ्ट ऑनसेट मतलब एकदम से डेवलप हो जाना, स्विफ्टली, तुरंत, डेवलप वेरी क्विकली, ऑफन विद इन मिनट्स। क्या देखो, एकदम से कोई लोकेलिटी है, जैसे ये अभी नॉर्मल है, अब एकदम से क्या होगा? एकदम से कहीं से बहुत सारा पानी फ्लो कर जाएगा, पूरा अंदर घुस जाएगा, हो सकता है घर वर भी टूट जाए, कई लोग मर जाएं। ठीक है, ऑफन डेवलप विद इन मिनट्स टू अ फ्यू आवर्स। कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनट्स में ये डेवलप हो जाता है। इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई रहती है। किसकी बच्चे? फ्लैश फ्लड के बारे में बता रहा हूँ मैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या है फ्लैश फ्लड की? तुरंत डेवलप हो जाता है। स्विफ्ट ऑनसेट मीन्स डेवलप वेरी क्विकली विद इन फ्यू मिनट्स। फिर इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई रहती है। सडन एंड रैपिड राइज इन वाटर लेवल, एकदम से वाटर लेवल का राइज हो जाएगा बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। देखो ये फ्लड, देखो जैसे कई बार क्या होता है, फ्लड बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहता है। ये क्या होगा? थोड़े समय के लिए आएगा, हो सकता है 1 या 2 दिन आए, या हो सकता है कुछ घंटे ही रहे, सम आवर्स ही रहे, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। देखो, सबसाइड विद इन आवर्स ऑफ अकरेंस, एकदम से। क्यों आता है बच्चे, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अरे बहुत स्मॉल एरिया में इम्पैक्ट करता है। जैसे देखो, कई बार हम लोग सुनते हैं असम में फ्लड आ गया, या गुवाहाटी, सॉरी हम लोग गुवाहाटी में फ्लड आ गया, तो गुवाहाटी मतलब पूरे एरिया में गुवाहाटी में फ्लड आया। पर यहाँ पे चांगलांग तोजे विलेज में ही फ्लड आया। मतलब एक विलेज कितना बड़ा होगा? थोड़ा सा विलेज होगा, उसी एरिया में एकदम से फ्लड आया, जो डैमेज उसको करना था उसने डैमेज करा, वो चला गया। फ्लैश फ्लड्स आर अमंग द मोस्ट डेंजरस नेचुरल हैजर्ड्स ड्यू टू द अनप्रिडिक्टेबल एंड सडन नेचर। आप फ्लैश फ्लड को प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। देखते हैं इसके रीजंस क्या क्या हो। देखो, अरे एक सेकेंड, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा? देखो, फ्लैश फ्लड के रीज़न क्या है? क्लाउड बस, बादल फट गया एकदम से, बहुत आंधी तूफान अगर आ रहा है, बारिश वारिश तेज, बहुत हैवी मानसून है, इससे एकदम से क्या होगा? वाटर एकदम से अक्यूमुलेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं जो हम लोग के पास नालियाँ हैं, उन नालियों में क्या कहते हैं, पानी जाने का रास्ता नहीं, वहाँ पे लोग कूड़ा फेंक देते हैं। कूड़ा फेंकेंगे तो नाली जाम हो जाती है ना, ड्रेनेज सिस्टम जाम रहता है, जिससे वाटर निकल नहीं पाता है। तो उससे क्या होता है? एकदम से भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है, और एक लेवल के बाद एकदम से फ्लड आ जाता है। ठीक है, ठीक।
डैम का फेलियर, कई बार क्या होता है डैम आपने बनाया है रोकने के लिए, डैम के ऊपर से ही पानी निकल के आ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, लैंडस्लाइड, मड स्लाइड, टेम्परेरी ब्लॉकेज, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर कॉजिंग कैटास्ट्रॉफिक डाउन फ्लडिंग। मतलब वही है कि एकदम से अगर क्या कहते हैं कि वाटर, जैसे मान लो देखो ये पहाड़ है, अब इस पहाड़ से यहाँ पे कुछ ड्रेनेज ऐसा है कि पहाड़ से चुपचाप पानी ऐसे से निकलता जा रहा है इस नदी से, नदी रुक नहीं रही है। पर क्या हुआ, क्योंकि लैंडस्लाइड हुई तो यहाँ से ये नदी ब्लॉक हो गई, और यहाँ पे भी लैंडस्लाइड से ये नदी ब्लॉक हो गई। तो अब क्या हुआ, और खूब बारिश हो रही है, बारिश होने लगी तो इस एरिया में पानी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एकदम से क्या होगा, यहाँ पानी भर जाएगा, एकदम से फ्लैश फ्लड आ जाएगा। और एकदम से फ्लैश फ्लड आने से क्या होगा, जैसे ये डैम टूट गया, अब सारा नीचे एकदम से पानी इस एरिया में आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम से फ्लड लाइक सिचुएशन, फ्लैश फ्लड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्लैश फ्लड इस एरिया में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। देखो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना होना, ठीक है, नेचुरल वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं, अब जैसे क्या है भाई, पहाड़ी एरिया को तोड़ तोड़ के आपने जो है उस पर रोडें बना दी, अब उस एरिया में वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वाटर बह के नीचे चला जा रहा है और वहाँ पे कहीं कलेक्ट हो रहा है, और एकदम से क्या होगा, बस कर जाएगा, ठीक है। बस यही है इतना फ्लैश फ्लड के बारे में। चलो एक ही न्यूज़ पढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं। जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट क्या है, 27-28। इंडिया एम्स टू बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ, ये वो, ठीक है। कब तक है, 27-28 का। तो क्या है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट कितना है इंडिया गवर्नमेंट का, 2027-28। हाउसिंग, सबके लिए घर का टारगेट क्या है, 27। इंश्योरिंग अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर एवरी सिटीजन अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या टारगेट है, 27। 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट कितना है, 2030। देखो रिन्यूएबल एनर्जी, देखो बच्चे क्या है ना, जैसे हमारे यहाँ पे जो 70% ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है दैट इज बीइंग प्रोड्यूस थ्रू कोल। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमें 450 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करनी है बाय 2030 तक, किसकी, रिन्यूएबल मींस थ्रू सन, विंड, टाइड्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो मॉडर्नाइज 200 एयरपोर्ट बाय 2030, किसका है, उड़ान, उड़ान स्कीम के अंडर टारगेट क्या है, 200 एयरपोर्ट को हमको मॉडर्नाइज करना है, कब तक, बाय 2030। फिर देखो 80% डिजिटल लिटरेसी बाय 2030, टीबी एलिमिनेशन बाय 2025, अभी कितना चल रहा है, 2026, इसको बढ़ा के 2027 कर दिया गया है, किसको, टीबी वाले को, ठीक है। और डब्ल्यू की क्या गाइडलाइन है कि डब्ल्यू को ग्लोबली टीबी कब खत्म करना है, टीबी 2030। टीबी क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी होती है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। चलो ये तो समुद्रयान इनिशिएटिव्स है, E50 एथेनॉल, ठीक है। ये तो एक रिवीजन पॉइंटर्स है, इनको देख लेना तुम लोग एक बार। ये रहे MCQ, हाँ चलो MCQ स्टार्ट करो। समुद्र मंथन है जी, विच वॉज द समुद्र मंथ व्हेन वॉज द समुद्र मंथन मिशन लॉन्च, बताओ कब हुआ था समुद्र मंथन मिशन लॉन्च, 2025 को हुआ था, 15 अगस्त, किससे, पीएम मोदी के थ्रू। व्हाट इज द इथेनॉल कंटेंट इन E85 फ्यूल, 85%। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेल ONGC कन्फर्म नेचुरल गैस अंदर समुद्र मंथन, श्री विजयपुरम 3, क्लियर है। चलो डिफेंस में करो, हु डेवलप्ड द जोरावर टैंक, डीआरडीओ की HAL, डीआरडीओ HAL कौन, कि डीआरडीओ LNT, डी इसरो बेल HAL या LNT, इसका आंसर है डीआरडीओ एंड LNT। व्हाट इज द ऑपरेशन रेंज ऑफ तेज अस्त्र, क्या है, 10 किलोमीटर, शॉर्ट रेंज है, बताया था। इन विच ईयर जन समर्थ पोर्टल लॉन्च, कब हुआ था जन समर्थ पोर्टल लॉन्च, बताओ, 2022, किसके थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू। मिनिस्ट्री जरूर याद रखना, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट MCQ पे आते हैं। चलो, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग ऑफ पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये रही। इन विच ईयर वॉज नेशनल E-गवर्नेंस अवार्ड स्टार्टेड, 2003 में स्टार्ट हुए थे। द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स वन गोल्ड एट विच एडिशन ऑफ नेशनल E-गवर्नेंस, 29th एडिशन हुआ था, 29 है तो इसका आंसर होगा 29 एडिशन। और कौन सी मिनिस्ट्री, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये भी सही है। चलो और देखा फ्लैश फ्लड से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लैश फ्लड,
कौन सी नहीं है, नॉट याद रखना है। स्विफ्ट ऑनसेट है, लॉन्ग ड्यूरेशन लास्टिंग सेवरल डेज नहीं, हाई इंटेंसिटी है, लोकलाइज इम्पैक्ट है, लोकलाइज में थोड़े एरिया में, हाई इंटेंसिटी मतलब बहुत तेजी इंटेंसिटी से होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन है बच्चा, इसका आंसर होगा शॉर्ट ड्यूरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट है, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन है, डैम फेलियर है, डेब्रिस्क है। सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन क्या होता है बच्चा कि सिस्टमेटिकली आप देखो रूरल से अर्बन की तरफ जा रहे हो, मतलब गांव से शहर की तरफ, मतलब गांव का डेवलपमेंट धीरे धीरे अच्छे से हो रहा है, ठीक है, तो सब सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन है। इन विच ईयर डज इंडिया एम टू अचीव 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बताओ कब है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, कब है 27-28 में। 450 गीगावाट का रिन्यूएबल टारगेट कब है, 450 गीगावाट का बताओ, 450 गीगावाट का रिन्यूएबल टारगेट है। टीबी एलिमिनेशन कब था, 2025 में। डब्ल्यूएचओ का कब है, 2030 में। क्लियर है, चलो। डंकन पैसेज कहाँ पर है बताओ, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान में। कोको चैनल कहाँ पर है, किसके दो के बीच में है, अंडमान एंड म्यांमार के बीच में है। चलो, कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव फ्रॉम विच कंट्री, जुडिशियल रिव्यू किस कंट्री से डिराइव है, यूएसए से। और बच्चे यूके से पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी डिराइव्ड है, ये एग्जाम में आते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी कहाँ से डिराइव्ड है, यूके से। चलो बच्चा, थैंक यू, और लाइक सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अगर तुम लोग के फ्रेंड्स भी पढ़ रहे हैं कंपटीशन की, उनको तैयारी करनी है एपीएसएसबी की। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारी पीडीएफ अपलोड हो जाती है। आज हम लोग वो करेंगे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे हम लोग। चलो ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।